गैंगस्टर प्रिंस खान का 4 गुंडा गिरफ्तार, 17 लाख रुपया नगद, एक पिस्टल सहित मोबाइल बरामद। धनबाद एसएसपी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, प्रिंस गिरोह को नस्तानाबूद करेगी पुलिस। प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे डीएसपी साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैट्रिज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे। इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पर भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है उसमें इतना है। थैंक यू। नागालैंड का मामला है कि 6 चक्रीय पिस्तौल बरामद हुआ, नागालैंड का क्या कनेक्शन है? जैसे मैंने वही आपको बताया कि वो जब जब्त हुआ तो लाइसेंस दिखाया गया है, वो लाइसेंस फेल है। उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए स्टेट से बाहर, क्योंकि झारखंड में वो पाया गया है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है और इसलिए वो अवैध घोषित किया गया। एक एक करके पैसा डालते थे या पैसा वसूलते थे या धमकी देते थे, क्या रोल था? सब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही काम करता है। इनका नंबर मुहैया कराने से लेकर के, पैसा उठाने से लेकर के, पैसा ठिकाना लगाना और अलग अलग माध्यम से जो गिरोह के मेंबर हैं, सदस्य हैं या जो गिरोह का सरगना है, जो भगोड़ा है अभी, उसके कहे अनुसार जहां भी बोला जाता था वहां लोग पैसा का ठिकाना लगाते हैं। इसका कुछ इन्वेस्टमेंट का भी पता चला है, बहुत सारे जमीन है जिसमें इन्वेस्टमेंट का पता चला है। एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है झारखंड से बाहर, उसका भी हम लोगों को पता चला है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिस पे और अनुसंधान और इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। बट ये काफ़ी एक बहुत ही बड़ी सफलता है इस गिरोह के विरुद्ध जो हम लोगों को हाथ लगी है। और इस रेड में जो अगेन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जब्ती हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिस पे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उसमें से एक मैंने जो बताया कि हम लोगों को टेरर फंडिंग के दिशा में भी थोड़ा और अनुसंधान करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पैसे का देश के विरुद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम चीज़ें अभी टीम को और काम करनी है
और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं। हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे कि किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही हो तो केस करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई हो काम करती रहेगी। और अंत में अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को, धनबाद में जितने भी लोग हैं, मैं बताता हूं कि अगर किसी को कभी भी कोई मैसेज या कोई कॉल आता है किसी भी अपराधियों के द्वारा या आपराधिक गिरोह के द्वारा, इमीडिएटली पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और मेरी जो टीम है वो किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा इंश्योर करना और आपकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो रंगदारी वसूलने का प्रयास कर